मैं सिगमंड फ्राइड, वर्ल्ड साइकोलॉजिस्ट की बुक पढ़ रहा था, उसमें दिया था कि लिबिडो इज द बेसिस ऑफ लाइफ। लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर जीवन का आधार है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा उन्होंने इस परपेच में कहा कि रोटी कपड़ा और सेक्स ये हमारी बेसिक नीड है, और एक नॉर्मल डिजायर है, ये मतलब एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है बॉडी का, ये उन्होंने कहा। कल एक वीडियो आया मेरे व्हाट्सएप पे, गुरुदेव श्री रविशंकर जी का। तो रविशंकर जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वीडियो भी बनाते हैं प्लस प्रोग्राम करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन पे भी प्रोग्राम करते हैं। तो वो मैं वीडियो, जैसे ही मैंने वीडियो खोला तो एक सज्जन ने उनसे पूछा, एक ऑडियंस ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, मैंने आपके सारे वीडियो देखे इस पे काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त करें, लेकिन मुझे सफलता इसमें नहीं मिली है। तो मुझे आगे और बताएं, समझाएं, काउंसिल करें कि कैसे मैं इस पे विजय प्राप्त करूं। तो गुरुदेव ने कहा हंसते हुए कि आप अब काल का इंतजार करें। काल मतलब मृत्यु का इंतजार करें, क्योंकि मृत्यु सबकी आनी है। तो जब भाई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सब कुछ बताने के बाद, तो फिर आप कोई बात नहीं, नॉर्मल प्रोसेस जो है वो अपना फॉलो करें और काल का इंतजार करें। ये मैंने इतना देखा था। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो है कि काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त करें, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि हाउ टू ओवरकम लस्ट। नो, लस्ट है क्या चीज, है ना? तो देखिए, लस्ट को हम अगर इस सिंगल सेंटेंस में डिफाइन करें तो लस्ट इज ए स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर सेक्स, है ना, विच इज बियॉन्ड फैमिली नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, आवर एथिक्स, आवर संस्कार, उसके जो परे है उसको कहते हैं लस्ट। ठीक है ना। आज का जो वीडियो है हमारा इसी सब्जेक्ट पे है, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को 1.25 की स्पीड से देखें, तो कम समय में पूरा वीडियो देख पाएंगे। और पूरा वीडियो देखें और बीच में कभी हफ्ते 10 दिन में फिर इसको रिपीट करें। आपको जब इसको प्रॉपरली देखेंगे, समझेंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी काम वासना पर विजय प्राप्त करने में। नाउ, मेरा पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि हम काम वासना पर विजय प्राप्त करना क्यों जरूरी समझते हैं, इसके क्या कारण हैं और क्यों जरूरी समझते हैं, पहले हम इसको समझें। तो देखिए, इसमें मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि हम ये सब शादी के बाद करें, ये पहला जरूरी जो समझते हैं हमारा, उसका पहला एग्जाम्पल है, पहला रीजन है, कारण है कि हम ये सब शादी के बाद करें, क्योंकि शादी से पहले पढ़ाई करना, कैरियर बनाना, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि हम शादी के बाद अपने पार्टनर के प्रति फेथफुल रहें, पार्टनर के साथ फेथफुल रहें, है ना। तो ये दूसरा कारण आता है जो हमारे संस्कार कहते हैं। ठीक है। तीसरा कारण नजर आता है कि अनवांटेड सेक्सुअल डिजायर, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, विचलित करती हैं, व्याकुल करती हैं और हमें अपने उद्देश्य से भटकाती हैं। ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से हम ये जरूरी समझते हैं कि काम वासना पर विजय प्राप्त करना। ठीक है जी, ये 3 कारण हो गए। अब देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब पहले जो आपको दवाई देने से पहले क्या करते हैं, वो पहले आपका टेस्ट करते हैं डायग्नोस करने के लिए कि भाई बीमारी है क्या, एक्चुअली क्या चल रहा है। तो डायग्नोस करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो ये आता है कि वी शुड आइडेंटिफाई आवर दिस वन ट्रिगर्स, यानी यू शुड आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उत्तेजित करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं अनवांटेड या सेक्सुअल डिजायर्स, अर्जेस के लिए, जो हमारे सोशल नॉर्म्स के बाहर हैं। तो वहाँ पे फिर हमारे माइंड में 2-3 चीज़ें आती हैं, यानी वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर ट्रिगर्स। ट्रिगर्स में पहला आता है जब हम फ्री होते हैं तो हमारा माइंड जो है ना फ्री होता है, और हम फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता, तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये विश्व प्रसिद्ध कहावत है, विश्व प्रसिद्ध कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो खाली दिमाग जब होता है तो हम जो है ना, मतलब मोबाइल हमारे हाथ में, पॉर्न वीडियो देख लेंगे, या मान लो अनवांटेड पिक्चर देखेंगे, नेगेटिव पिक्चर देखेंगे, मतलब इस तरह की चीजें लोग देखते हैं। दूसरा है अकेले बैठे हैं
तो कुछ न कुछ लैपटॉप पे या इस पे देखेंगे। तीसरा है कि हम जो है ना किसी भी की जब हम बाहर जाते हैं, किसी की आंखों में ध्यान से देखते हैं, किसी की तरफ ध्यान से देखते हैं, तो हम अट्रैक्ट होते हैं, फैसिनेट होते हैं, और हम जो है ना आकर्षित होते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना हमें, ये ट्रिगर्स हैं हमारे। ठीक है, नाउ अब हम फोकस करें कि भाई हमारा इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। और ये बड़ा टफ चीज़ है, इसको बहुत इजीली हम बात कर रहे हैं, बट बहुत टफ है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वी कांट कंट्रोल सर्टेन थिंग्स, हमारा हमारा जो दिमाग है ना, कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट रिप्लेस कर सकता है। इस पर ध्यान दें आप, रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि हमारा माइंड एक बार में एक ही चीज़ सोचता है। तो हम जो है ना उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। कोई अनवांटेड चीज़ आ रही है हमारे दिमाग में, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो नाउ समाधान में 3-4-5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है अवॉइडिंग टेम्पटेशंस। हम जो है ना, जो टेम्प्ट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। वो कैसे? जैसे हम पोर्न वीडियो देख रहे हैं, उसको अवॉइड करें। वो अवॉइड कैसे होगा? हम अकेले में कभी ना मोबाइल पे खोलें ना लैपटॉप पे खोलें। जब हम और लोगों के साथ बैठे होंगे तो हम उसको खोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी, हमारे संस्कार अलाउ नहीं करेंगे, है ना, और वो बियॉन्ड सोशल नॉर्म्स होगा। तो पहला तो पॉइंट ये है कि हम वो चीज़ें देखें ही नहीं। ठीक है जी, अकेले में, और किसी के सामने हम देख नहीं पाएंगे, तो टेम्पटेशन जो है अवॉइड हो जाएंगे। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस विद पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस को स्ट्रेंथन करें। इसमें 3 एफ इम्पोर्टेंट हैं मैरिड कपल्स के लिए। पहला एफ है फन। आपस में हंसी मजाक, थोड़ा हंसी ठिठोली करते रहना चाहिए, और उससे क्या होता है कि हम बिजी रहते हैं और अच्छा लगता है ना, दिमाग बिजी रहता है। दूसरा पॉइंट है फाइट। जनरली नोक झोंक होती है हस्बैंड वाइफ में, तो वो हम जो है ना जब फाइट करें तो फाइट फिर थोड़ा सा इस तरह से करें कि यस ही इज़ माई पार्टनर और ही इज़ माई पार्टनर। तो हम इस तरह से फाइट करें कि उसको रिक्वेस्ट वे में करें। यस यार, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो पूरी बात मेरी सुन लो, और फिर वो अपनी बात क्या है उसको सुनिए आप। तो इस तरह से जो है उसको रिजॉल्व करिए फाइट को, जिससे कि आप नॉर्मल हो जाए और आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग बने और प्यार बढ़े आपस में, है ना। तो ये फाइट का तरीका होना चाहिए, रेस्पेक्ट वे में और रिक्वेस्ट वे में फाइट करें, रिएक्ट नहीं करें। तीसरा है एफ, थर्ड एफ इंगित करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ, कि हम रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ ही रखें, तो उससे हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग बनते हैं, बढ़िया बनते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद पार्टनर। दूसरा पॉइंट है हमारा कि 2 पॉइंट हो गए, अवॉइडिंग टेम्पटेशन, दूसरा स्ट्रेंथनिंग रिलेशन। तीसरा पॉइंट है रिप्लेसिंग इमोशंस विद अदर फिजिकल एक्टिविटीज। जैसे जस्ट गो आउट फॉर प्लेइंग बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हेल्थ रन, मे बी जॉगिंग, मे बी योगा, है ना, मे बी साइकिलिंग, एंड म्यूजिक इज द मैजिक है ना। म्यूजिक में थोड़ा सा अपनी हॉबी बढ़ाएं, इंटरेस्ट लें, मजा आ जाएगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील यंग एंड एंजॉइंग एंड क्रिएटिव फील करेंगे आप। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रुप में बैठें, जस्ट गो आउट, 2 लोगों के साथ बैठें, परिवार के साथ बैठें, तो वहाँ खाली दिमाग नहीं रहेगा, लोगों के साथ बैठेंगे तो, है ना, परिवार के साथ बैठें, चाय पिएं और बातचीत करें। ऐसे ही फ्रेंड सर्किल, गो आउट एंड सिट डाउन विद फ्रेंड सर्किल, वहाँ डिस्कस होगा, तो दिमाग आपका अनवांटेड चीज़ें नहीं सोचेगा। एंड लास्ट एंड द बेस्ट solution to replace strong craving for sex or strong craving for lust is your goal, because your goal keeps you busy. मिल्खा सिंह नाम सुना होगा आपने, बड़ा प्रसिद्ध पर्सनालिटी, व्यक्तित्व हैं, शख्सियत है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, वहाँ रात को प्रोग्राम हो रहा था होटल में, और वहाँ गाना वगैरह और डांस वगैरह चल रहा था, उसमें चले गए, नेक्स्ट डे हार गए, और कोच ने उनको बहुत स्कॉल्ड किया, हड़काया और काउंसिल किया, और उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर फेल्ड। और फिर उनको डायरेक्शन दिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये इस तरह से, और एक समय दिया कि इस समय में आप प्रैक्टिस करिए, इतने समय के अंदर आप इतनी दौड़ लगानी है। और उसके बाद फिर वो स्विमिंग कर रहे थे एक दिन मिल्खा सिंह, तो स्विमिंग में एक वहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन गर्ल,
गोरी जो गर्ल, सुंदर गर्ल उनके सामने आई, उनके बिल्कुल पास आ गई और उनसे बात करना चाहती थी। बात की उन्होंने फॉर 30 सेकंड और सो, बट उन्होंने एक रिक्वेस्ट की उनसे, गर्ल से, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो एम है, जिस एम के लिए मैं आया हूँ, जो मेरा गोल है, उसमें उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ, और इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा। मैं अपने गोल को मुझे प्राप्त करना है। और ये कह करके वहाँ से चले गए वो। दैट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आप अपने गोल पे फोकस करेंगे ना, तो दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग तो एक ही चीज़ पे फोकस करता है ना एक बार में। सो इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन गोल, आपने गोल बना रखा है तो उसको फोकस करें, नहीं बनाया तो बनाइए गोल, है ना। And that goal will keep you away from such strong craving for sex, lust, and distractions, etc., etc. And you will achieve your goal and happiness in life.